और एक और नए वीडियो में और एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सब्जेक्ट ग्रुप कॉम्बिनेशन को लेके कि सर हमको कौन सा सब्जेक्ट ग्रुप कॉम्बिनेशन रखना चाहिए। हमको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रखना चाहिए या एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री रखना चाहिए या कौन सा सब्जेक्ट ग्रुप कॉम्बिनेशन रखना चाहिए। जो भी मैं इसमें बताने वाला हूँ वो ऑफिशियली आईसीआर ने क्या बताया है वो आपको मैं बता रहा हूँ, जिससे आपको अगर आप ये सब चीज़ों का ध्यान रख लोगे और अच्छे से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फिल करोगे तो आपको काउंसलिंग में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वरना फिर आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन लेने के लिए अलाउ नहीं करेगी। ये इस बार नहीं, लास्ट ईयर भी हुआ था, उससे पहले भी हुआ था। आपको नहीं लगता तो आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हो, मैंने वहाँ भी ये चीज़ को बताया हुआ है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रह सकते हो। मैं अभी आपको एक लिस्ट भी आज इवनिंग तक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें कि आपको कौन कौन सा यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना जरूरी है, जिससे कि आपकी सीयूईटी और आईसीआर दोनों कवर हो जाएं। उसके बाद में चलो चलते हैं। अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जाके जरूर ज्वाइन कर लो। यहाँ पे जो भी पीडीएफ्स होती है वो अपलोड कर देता हूँ, उसके साथ एक ग्रुप भी है, वहाँ जाके आप अपना डाउट स्टूडेंट से या मेरे से आप पूछ सकते हो। चलो सबसे पहले देखो कि आईसीआर के अंदर कौन कौन से कोर्सेज हैं। पहले आपको जानना ये जरूरी है कि कौन कौन से आईसीआर से एग्रीकल्चर और कौन कौन से अलाइड कोर्सेज हैं, ठीक है ना। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहले आईसीआर के अंदर जो कोर्सेज हैं, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, सेरिकल्चर, बीएससी ऑनर्स कम्युनिटी साइंस और आपका बीएससी फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, और जो आपका लास्ट ईयर ऐड हुआ है बीएससी ऑनर्स नेचुरल फार्मिंग, जो कि 3 यूनिवर्सिटीज़ में है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सीएयू इम्फाल, और आपका एक और सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी वाला। उसके बाद में बीटेक के कोर्सेज जैसे बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी और बीएफएससी मतलब जो आपका फिशरीज साइंसेज, बैचलर ऑफ फिशरीज साइंसेज, ये सब तो कोर्सेज है। ये आपको पता होगा अगर आपको एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना है, किस में एडमिशन आपको लेना है। ये सभी कोर्सेज का एडमिशन आपको आईसीआर के थ्रू ही होगा। अभी केवल आईसीआर को आपको फॉर्म में सेलेक्ट करना, बट इनके लिए सब्जेक्ट ग्रुप कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, ठीक है ना, ये बहुत ज़रूरी है। अब उससे पहले कि आप मैक्सिमम, जैसे आपको पता है कि अगर आप पीसीबी वाले स्टूडेंट हो तो आप बीटेक के कोर्सेज के लिए एलिजिबल नहीं हो, केवल एक कोर्स को छोड़ के। एक कोर्स जिसमें बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, उसके लिए दोनों एलिजिबल होता है, पीसीबी वाला और पीसीएम वाला। बाकी कोर्सेज के लिए आप पीसीबी वाले एलिजिबल नहीं होते हैं। बीटेक जैसे बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, इन सब के लिए। अब देखो एलिजिबिलिटी क्या है। पहले तो ये वाला जो पॉइंट है थोड़ा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी इंपॉर्टेंट रखता है। तो इसमें देखो क्या बताया हुआ है कि आपका एटलीस्ट 12th पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। आपका कोई भी डिप्लोमा या वोकेशनल कोर्स नहीं होना चाहिए। अगर आपका डिप्लोमा या वोकेशनल कोर्स है तो आप आईसीआर का एग्जाम नहीं दे सकते हो। उसके बाद में आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हो। इससे कम है तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अगर आप इससे कम हो और आपका, जैसे अगर ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हो तो 40% तक भी आपका चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो एक था बेसिक एलिजिबिलिटी। अब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ भी सकते हो। इसमें जो लिखा हुआ है ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से लिया हुआ है। देखो, कैंडिडेट शुड हैव स्टडीज एंड पास द सब्जेक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन। 3 कॉम्बिनेशन इन्होंने बताए, पीसीबी, पीसीएम, पीसीबी और पीसीए। जैसे कि पता है कि लास्ट ईयर क्या होता है, जो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट थे उनके साथ बहुत दिक्कत हुआ था, उनको एडमिशन नहीं ले पाए थे। बट जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में उन्होंने अगर अप्लाई किया तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने एडमिशन लिया था, बाकी किसी ने एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट को एडमिशन नहीं लिया था। तो देखो इन्होंने ये 3 सब्जेक्ट ग्रुप पीसीएम, पीसीबी और पीसीए। तो अगर देखो किसी भी एग्रीकल्चर वाला बंदा जो एबीसी सेलेक्ट कर रहा है तो मैं उसको बोलूँगा वो फिजिक्स भी एडिशनल में अपना रखे, यानी वो पीसीए सब्जेक्ट रखे, जिससे कि वो एग्जाम में काउंसलिंग के ड्यूरेशन पे बैठ पाए, ठीक है ना। तो जरूर जो एबीसी जिसका एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री वो जरूर रखे। और क्या चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपका 12th में पीसीबी था, 12th में अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी था तो पीसीबी ही रखें। इसके एडिशनल आपका मर्जी है तो ले सकते हो किसी और अगर यूनिवर्सिटी का देख रहे हो आईसीआर के अलावा। बट आईसीआर के लिए आपको कोई भी जनरल टेस्ट नहीं देना है, कोई भी और कुछ नहीं देना। नीचे वाला पॉइंट देखो, फर्दर कैंडिडेट हु अपीयर्स इन सब्जेक्ट डिफरेंट देन वन which he and she studies and pass her 12th will not be considered for counseling and admission। बोला कि इन सब से अलावा जो भी स्टूडेंट किसी और स्ट्रीम से या कुछ डिफरेंट स्ट्रीम या सब्जेक्ट ग्रुप से पास करेगा और काउंसलिंग बैठेगा तो काउंसलिंग के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। यही बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली थी। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। अगर आपका एबीसी है तो आप पीसीए रखें, ठीक है ना।
ये चेंजेस कर सकते हो। बना जिसका पीसीएम है तो पीसीएम रखें, 12th में पीसीबी था तो पीसीबी रखें। ये सब करना आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और काउंसलिंग के टाइम पे मैं आपको बता दूंगा किसी भी चीज़ के लिए, अभी टेंशन नहीं। अभी केवल आपको आईसीआर सेलेक्ट करना है। आईसीआर के अंदर कौन कौन से कोर्सेज के लिए, कौन कौन सा मतलब सब्जेक्ट ग्रुप वाला किस किस कोर्स के लिए एलिजिबल है, उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। लास्ट ईयर 2 वीडियो उसमें होंगे यूट्यूब पे, आप जाके देख सकते हो। नहीं तो अभी आपको टेंशन नहीं लेना है, अभी आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, अच्छे से एग्जाम दो, अच्छे से मार्क्स लाओ। देन उसके बाद जब आपका रिजल्ट आ जाता है तब मैं आपको और भी अच्छे से वीडियो बना के बता दूंगा, हर एक पॉइंट को क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। अब चलो, अब देखो जिन स्टूडेंट को, देखो ऐसा कुछ ऑप्शन शो होगा आपको यहाँ पे, देखो दिख रहा है आईसीआर वाला एक ऐसा ऑप्शन शो होगा, तो आपको केवल आईसीआर सेलेक्ट करना है और कुछ भी आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। अब देखो जिन स्टूडेंट को अभी स्टडी मटेरियल उनके पास नहीं है और एनसीईआरटी बेस, क्योंकि आपको पता है सीयूटी का पेपर एनसीईआरटी बेस है, अगर उनको स्टडी मटेरियल चाहिए तो वो हमारा ये बुकलेट्स ले सकते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड बुकलेट्स। इसके अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का मिलेगा और इसमें आपको तीनों एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा, जिससे कि आपको प्रैक्टिस करने में भी हेल्प करेगा और आपको डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से भी आपको एग्जाम में मिल जाएगा। इसको लेने के लिए व्हाट्सअप नंबर दिया गया, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका डिटेल्स दिया हुआ है। मैंने इसमें क्या बताया कि आपको सब्जेक्ट ग्रुप कॉम्बिनेशन क्या रखना है। पहली चीज़ तो आपको जो 12th में था वही रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो अगर आपको अभी ये छोटा चीज़ लग रहा होगा कि मतलब भैया क्या बोल रहे हैं सर, क्या बोल रहे हैं कि, तो देखो उस टाइम आपको दिक्कत होगा। पहले ये नहीं था, लास्ट पहले कुछ नहीं था। पहले क्या था, आईसीआर का सिस्टम आपको नहीं पता कि भाई तुम कुछ भी सब्जेक्ट ग्रुप रख लो, ठीक है ना। जब से सीयूईटी मर्ज नहीं हुआ था उससे पहले आप एबीसी रखो, पीसीबी रखो, पीसीएम रखो, क्योंकि ये सब लोगों को पहले पता था। वो लास्ट ईयर ये गलती किया, वो कुछ भी सब्जेक्ट ग्रुप रख के चला गया, उनको जो काउंसलिंग होता है उसमें बैठने ही नहीं दिया, ठीक है ना। काउंसलिंग में जो बैठे, बट आईसीआर ने जिनको सीट अलॉट हुआ, जो जिस कॉलेज को, जिस यूनिवर्सिटी को, उसने सीधा डिनाई कर दिया, हम नहीं ले सकते, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आईसीआर के अकॉर्डिंग मैच नहीं कर रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द स्टडी एथिक। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और व्हाट्सएप पे भी आप पूछ सकते हो।